जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को, सभी प्रियजनों को बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आइए जुड़ जाइए, आपका भाई आपका दोस्त सायंकाल की बेला पर ऑनलाइन कक्षा में मुखातिब होने आ चुका है। तो आप भी जुड़ जाइए फटाफट सभी लोग। तो दोस्तों आज बहुत ही प्यारा बिंदु है, जिस बिंदु को हम आप सभी लोगों के सामने लेकर मुखातिब हुए हैं। बहुत से विद्यार्थीगण, विषय बहनों का कहना होता है सर, जो कुंडलियाँ होती हैं और जो छप्पे होते हैं, इनकी पहचान करने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आप नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं दोस्तों, और आपके एग्जाम में सदैव आते हैं, तो आप उसको गलत करके चले आते हो, पर उसमें कुछ भी नहीं है विद्यार्थीगण। आज जो हमेशा और हमेशा का भ्रम बना होगा आपके दिलों और दिमाग में कुंडलियाँ और छप्पे को लेकर, याद रखना हमारा बिंदु छंद चल रहा था। कुंडलियाँ और छप्पे को लेकर जो हमारे मन में, मेरे दिलो दिमाग में भ्रम बना रहता है कि ये कैसे क्लियर होगा, मेरी ये गारंटी आज तक जो नहीं क्लियर होगा कहीं से, वो जितेंद्र सर के साथ जुड़ो क्लियर होगा। फटाफट विद्यार्थीगण जरा देखते हैं कि कुंडलियाँ क्या होती हैं। पहले मैं कुछ इसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि जो कुंडलियाँ होती हैं विद्यार्थीगण ना, कुंडलियों में 6 चरण होते हैं, और जो 6 चरण होते हैं, हर एक चरण में 24 मात्रा होती है। चरण कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं और 24 मात्रा होती है। उसमें प्रारंभ में एक दोहा और याद रखना पश्चात रोला मिलाकर बनता है, लेकिन प्रारंभ में एक दोहा 4 रोला से मिलकर बनता है, याद रखना। यानी कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं, और ये विषम मात्रिक छंद होते हैं दोस्तों। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो कुंडलियां होती हैं, जो 6 चरण होते हैं, कुंडलियों के प्रथम चरण के प्रथम पद और अंतिम चरण के अंतिम पद जो होते हैं, समान भाव प्रकट करते हैं, वही होते हैं कुंडलियां। दोस्तों आइए जरा देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ कुंडलियां, पॉइंट वाली बात आपको देखना है। कुंडलियों के पहले चरण का पहला पद और अंतिम चरण का अंतिम पद क्या होता है दोस्तों? समान होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा तो आप कंसेप्ट क्लियर कर पाओगे। इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थीगण, जरा देखो, ए हो गया 1 चरण, ए हो गया 2 चरण, ए हो गया 3 चरण, ए हो गया 4 चरण, ए हो गया 5 चरण, ए कितना हो गया 6 चरण। यहाँ तक जो हुआ ये 1 चरण हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ 2 चरण हुआ। ऐसे कितने चरण है प्यारे साथियों? 6 चरण है। तो याद रखना जो ये चरण है ना, तो यही कह रहा कुंडलियों के पहले चरण। पहला चरण कौन है? रंभा झूमत हो कहा थोड़े ही दिन भेद। पहले चरण का प्रथम पद और अंतिम चरण का अंतिम पद। तो पहले चरण का पहला पद क्या होगा? पहले चरण का पहला पद तो यही होगा रंभा, और अंतिम चरण क्या है? एक दिन के लाग कहा झुक झूमत रंभा। तो अंतिम पद के अंतिम जो पद होते हैं, जरा देखो, ये क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रथम चरण के प्रथम वाले पद, अंतिम चरण के अंतिम वाले पद, दोनों क्या होते हैं विद्यार्थीगण? समान होते हैं। देख पाए अब क्या होते हैं? ये समान होते हैं। अच्छा, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चरण कितने हो गए? 6 चरण हो गए। हर एक चरण में 24 मात्रा होगी, लेकिन कह रहा है प्रारंभ में एक दोहा होता है। एग्जाम में आएगा कि ऐसा कौन सा विषम मात्रिक छंद है विद्यार्थीगण जहां प्रारंभ में एक दोहा और 4 रोला से मिलकर बनता है? तो क्या करोगे? गलत कर दोगे, मेरी गारंटी। तो जरा देखो, इसमें देख लेते हैं मात्रा विद्यार्थीगण। तो ये देखो रंभा है, तो हमने कहा था जहां संयुक्त वर्ण होगा, संयुक्त वर्ण के ठीक पूर्व वाला वर्ण यदि लघु होता तो गुरु माना जाता है। इस पर मैंने लगा दिया गुरु, यानी 2 मात्रा। इस पर मैंने लगा दिया 2 मात्रा। इस पर मैंने 2 मात्रा लगाया, इस पर 1, इस पर 1, इस पर 2 लगा दिया। जरा देखो, इस पर 1, इस पर 2। जरा देखते हैं कितना हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 13 हो गया। यानी इसका मतलब यह हुआ विद्यार्थीगण, यहाँ तक कितना हो गया? 13। फिर इधर देखो, थोड़े 2 इस पर लगा, 2 इस पर लगा। मात्रा मैंने बताया था, मात्रा सभी विद्यार्थीगण देख लेंगे फटाफट। 2 2 4, इस पर कितने हो गए? 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। इसमें कितना हुआ? 11। तो यानी इसका मतलब ये हुआ यहाँ तक 13 मात्रा और यहाँ तक 11। तो हमारा कहने के प्यारे साथियों, 13 और 11 का जो स्लॉट होता था, आप देखे थे, तो 13 और 11 का जो स्लॉट होता है वो कहाँ होता है? दोहा में होता है। बात ध्यान समझना। यहाँ भी देखोगे ना, तो याद रखना ये 2 है। प्रथम एक चरण हमेशा क्या होता है? दोहा होगा। इसमें मिलाकर ये हमारा दोहा है। बहुत ध्यान सुना, इसमें भी देखेंगे तो 13 और 11 आएगा। तो हमारा कहने का आशय है। और ये 4 जो चरण होते हैं रोला होते हैं। और रोला में कितनी मात्राएं होती है विद्यार्थीगण? 24। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है रोला में, आप जानते हो। मैंने सब मात्रिक छंद बहुत अच्छे से बताया है।
इसको गिनोगे तो हर एक चरण में आएगा 24, इसमें भी आएंगी 24, टोटल ऐसे जोड़ोगे तो इसमें भी 24, इसमें भी 24। विद्यार्थीगण अगर इसको जोड़ोगे टोटल तो इसमें भी आएगा 24। अब टोटल देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, 13 4 17, 17 3 20, 20 2 22 2 24, यानी इसमें भी कितने हैं 24। बशर्ते फर्क क्या है विद्यार्थीगण, आपको ये देखना है कि यहाँ ये जो दोनों पंक्ति है ये दोहा है, जबकि एक में मात्रा गिनोगे तो 24 होगा। वही कह रहा है कि 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, लेकिन ये दोहा और रोला से मिलकर बनता है, तो एक चरण रोला होता, एक चरण दोहा होता है और अंतिम 4 चरण रोला होते हैं। तो ये 2 लाइन जो है ना दोहा है, याद रखना, कभी गलत मत करना। आपसे कोई पूछे कि जो कुंडलियां होती है किससे किससे मिलकर बनती है, तो आप कहोगे दोहा और रोला से, इसमें भी 24 मात्रा होगी। तो विद्यार्थीगण यही कहने का इसका पर्याय है। और आपके जो एग्जाम में आते हैं प्यारे साथियों, जरा देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, कुंडलियों में 6 चरण होते हैं और मात्राएं 24 होती है, यानी हर चरण में 24 मात्राएं, यानी हर एक चरण में 24 मात्रा होती है। पॉइंट वाली बात, कुंडलियां दोहा और रोला से मिलकर बनती है, जैसे मैंने बताया। फिर देखो प्रारंभ में एक दोहा होगा और 4 चरण रोला से मिलकर ये बनती है। याद रखना यह क्या है, विषम मात्रिक। प्यारे साथियों, इससे ज्यादा कुंडलियों में और कुछ भी नहीं आता। मेरी ये गारंटी, यदि आप पढ़कर जाओगे तो एग्जाम में सफलता के दरवाजे तक पहुंच जाओगे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सभी विद्यार्थी। जी हाँ, तो प्यारे साथियों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जो हमारे विद्यार्थीगण नए चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ, हिंदी ग्रामर का यही बिंदु नहीं, समस्त बिंदु पढ़ चुका है। आप जितेंद्र सर के साथ जुड़िए विद्यार्थीगण, एक सुरक्षित परिवार के साथ जुड़िए, भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़िए, ताकि हम सब लोग मिलकर सफलता के दरवाजे तक पहुँच सके। तो विद्यार्थीगण, आज तक की मेरी कक्षा यही होगी। जैसा होगा कमेंट बॉक्स में अपने अपने मतों को प्रस्तुत कर दीजिएगा विद्यार्थीगण। फिर हम नया टॉपिक लेकर आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे, और वो भी होगा 96 हम क्लियर करने वाले हैं जल्द। ओके, थैंक यू।